एक बार की बात है, किसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। छोटा भाई गरीब था, मेहनत और मजदूरी करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती। इसमें दूसरों का चाहे बुरा क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोच लेनी चाहिए। तकलीफ दूसरे को हो, ऐसे में मैं अपना भला कैसे कर सकता हूँ। उन दोनों भाइयों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। फिर बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव के लोगों से ही पूछ लेते हैं। बड़े भाई ने शर्त रखी, तेरी बात सही निकली। मेरे पास जितना धन है सब तेरा, तेरे पास जितना धन है सब कुछ मेरा। छोटे भाई ने कहा, चलो ठीक है। दोनों भाई गांव पहुंचे। उन्होंने गांव के सभी लोगों से पूछा। गांव के सभी लोगों ने कहा, आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा। गांव वालों ने कहा, भलाई करने वाला तो भूखा मरता है और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास जमीन का जो छोटा सा टुकड़ा पड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसके बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। उसे तो कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा कि बड़ा भाई है, मना नहीं करेगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं। बड़े भाई ने कहा, मेरे पास पैसे दे दो और जितना चाहो उतने चावल ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर बड़े भाई ने कहा, फिर अपनी आंखें दे दो। छोटे भाई ने सोचा कि बड़ा भाई मजाक कर रहा है, लेकिन बड़े भाई ने तो आंखें निकलवा ली। 10 किलो चावल दे दिए। ये देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे और बोलने लगे, तुमने ये क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से गुजर गए, अनाज फिर खत्म हो गया। छोटा भाई फिर अपने बड़े भाई के पास गया। उसे अपने भूखे बच्चे, उससे अपने बीवी और बच्चों के हालात देखे नहीं जा रहे थे। बड़े भाई ने कहा, दूसरी आंख भी दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख भी दे दी और चावल ले आया। उसके बीवी बच्चे उसे देखकर रोने लगे और कहने लगे, तुमने फिर ये क्या कर दिया, अब हमारा क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख देंगे, तुम बस मुझे सड़क के किनारे बैठा देना। दूसरे दिन से उसकी पत्नी रोज उसे रास्ते में बैठा आती। लोग उसे अंधा समझकर थोड़े पैसे दे देते, जिससे उसके रोज का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई। उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। उसने बहुत देर तक अपनी पत्नी का इंतजार किया। बहुत रात हो गई थी, इसीलिए वह खुद अपने घर की तरफ चलने लगा, पर ना दिखने के कारण रास्ता भटक गया। यहीं रात बितानी होगी, कहीं आगे चलकर रास्ता ना भटक जाऊं। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी वक्त पेड़ से अजीब सी आवाज आने लगी। कुछ समय बाद एक तूफान आया। असल में वह 4 भूत थे। चारों भूतों में से उनका एक सरदार था। सभी 1 महीने भर लोगों को सताते थे। महीने के अंत में पेड़ पर आकर सरदार के साथ चर्चा करते थे। तो आज महीने का अंतिम दिन था और चारों भूत उसी पेड़ पर जमा थे। भूत ने सरदार से पूछा, एक एक करके बताओ तुम लोगों ने क्या क्या किया। पहले भूत ने कहा, एक गांव में 2 भाई थे। भले बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने शर्त रखी। छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोले, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वे क्या जाने कि इस पेड़ की तली से ओस लगने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। दूसरे भूत ने कहा, मैंने रामनगर जिले में सारी नदी, नाले, झरने, तालाब और कुएं सब कुछ सुखा दिए। पानी के लिए हाहाकार मचा है। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। सब यूं ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। भूतों के सरदार ने बोला, बहुत खूब, प्यास से मर जाएंगे सब। उन्हें क्या पता पहाड़ के तले मिट्टी के बर्तन देने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरे भूत ने कहा, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, अब वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या पता कि इस पेड़ की झूमती जटा को पीस कर पी लेने से वह बोलने लगेगी।
अब आओ तुम सब एक एक महीने बाद। फिर से तूफान आया और चारों भूत वहां से गायब हो गए। तब तक सवेरा हो गया था। पेड़ के नीचे आराम करता हुआ वह अंधा चारों भूतों की बातें सुन लेता है। अंधे भाई ने पहले तो ओस की बूंदें आंखों पर लगाई। उसकी आंखें लौट आई। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें वापस आ जाने से उसके बीवी बच्चे बहुत खुश हुए। उसने सारी बातें अपनी पत्नी को समझाई और घर से निकल गया। घर से निकलकर वह सीधा रामगढ़ पहुंचा। वहां के हालात देखकर उसे रोना आ गया। वहां की जमीन सूखी फट रही थी, कहीं भी एक बूंद पानी नहीं था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की परत निकाली कि तभी से कुएं, तालाब, झरने पानी में भर गए। वहां के राजा ने उसकी समस्या समाधान करने का बहुत धन्यवाद दिया। फिर वह राजा महल के लिए निकल पड़ा। जब वहां राजा के महल में पहुंचा तो उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी राजकुमारी गूंगी हो गई। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने तुरंत पेड़ की जटा पीसकर राजकुमारी को पिला दी और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्कों से उसकी झोली भर दी और रहने के लिए महल दिया।